चलिए बेटे, आज जानेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में, जो कि सेमीकंडक्टर चैप्टर का एक टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन हर बार आपको नीट और जेई के एग्जाम में दिखेगा। एक क्वेश्चन यहां से हर बार आता है और इस बार भी पक्का दिखेगा आपको। तो इस टॉपिक को आज कवर करेंगे क्वेश्चंस के साथ। पिछले 4 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, मैंने एक असाइनमेंट भी आपको सेंड किया है। काफी आसान टॉपिक है और मजेदार भी है, जल्दी ही ये खत्म किया जा सकता है, तो ध्यान दो इसको। तो सबसे पहली बात जो हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स मतलब एक तरह का क्या है, डिवाइस। जैसे कि हमने 14 चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है, एक पीएन जंक्शन पढ़ा था, तो उससे डिवाइस बन गया था पीएन जंक्शन डायोड। और वो डायोड क्या करता था कि अगर पी हाई पोटेंशियल पर है, एन लो पोटेंशियल पर है, तो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है और करंट को पास कर देता है और हाई आउटपुट मिलता है। और अगर अगर P को लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव पे कनेक्ट कर दूं, N को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दूं, तो वो रिवर्स बायस हो जाता था और ऐसे में वो करंट को पास नहीं करता था, आउटपुट में जीरो हो जाता था, कोई वोल्टेज नहीं मिलती थी। इसी तरह से क्या बनाए गए ट्रांजिस्टर। तो डायोड की अगर बात करूं तो डायोड के अंदर हम देखते थे एक P पॉइंट होता था, एक N होता है, एक एनोड बन जाती है, एक कैथोड बन जाती है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स हो जाते हैं और फिर उन्हीं से ये डिवाइस बनाए गए हैं। तो क्या सर्किट बनी होगी, क्या यूज किया गया, ऐसा कुछ नहीं जानना, सिर्फ फंक्शन को समझना है। और फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहली बात, एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल। तो अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें और दूसरा बात करें किसकी, डिजिटल सिग्नल की, तो डिजिटल सिग्नल और मैं आपको बता रहा था कि एनालॉग सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल में क्या फर्क है। सबसे पहली बात, एनालॉग सिग्नल की अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, एक सर्किट है। तो ये एक सर्किट है और इस सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ था और इस बल्ब के साथ अगर मैंने यहां पर क्या लगाया है, एक ऑल्टरनेट सप्लाई। अगर ये मैंने एक ऑल्टरनेट सप्लाई यहां पर लगाई है, तो ऑल्टरनेट वोल्टेज को आप याद करिए, 7th चैप्टर में हमने पढ़ा, वोल्टेज इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डायरेक्शन चेंज करती है। किस तरह से चेंज करती है कि अगर टाइम के साथ वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं, टाइम के साथ मैं वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं, तो फिर इस तरह का ग्राफ बना दिया मैंने, ये साइन वेव बनाई मैंने। तो आप ये देखेंगे कि वोल्टेज 0 से मैक्सिमम पर पहुंचने के लिए लगातार कॉन्टिन्यूसली वैल्यू चेंज करती जा रही है। एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, लगातार बहुत सारी वैल्यूज हैं, यहां से यहां 0 से मैक्सिमम पर पहुंचने के लिए बहुत सारी वैल्यूज हैं। ये एनालॉग सिग्नल है। लेकिन सिर्फ दो ही इनपुट हो, सिर्फ दो ही इनपुट हो। कैसे कि यहां पर मैंने ये एसी सिग्नल हटाकर यहां पर कनेक्ट करी एक बैटरी, यहां पर एक डीसी बैटरी कनेक्ट करी और इस डीसी बैटरी के साथ, इस डीसी बैटरी के साथ मैंने एक की को कनेक्ट किया है। इस डीसी बैटरी के साथ मैंने की को कनेक्ट किया है। तो इससे पहले अगर मान लीजिए की ना लगाऊं और एक ऑल्टरनेट मैंने करंट लगाया था, ऑल्टरनेट वोल्टेज लगाई थी, तो इस बल्ब की ब्राइटनेस, जब वोल्टेज बढ़ेगी तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी। बहुत तेजी से ये एवरेज वैल्यू दिखाऊं तो ये बल्ब हमेशा ही ऑन रहेगा। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं उनको हम एसी सप्लाई कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी ब्राइटनेस कम ज्यादा हो, नहीं, एक एवरेज वैल्यू पर आऊं तो हीट प्रोड्यूस होती ही रहती है, चाहे करंट इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो। तो ऐसा करने से बल्ब हमेशा ग्लो करता है। लेकिन यहां पर अगर मैं इस की को क्लोज करूंगा तो करंट फ्लो करेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये मान लीजिए बल्ब को एक वोल्टेज मिली और वो ऑन हो गया, तो वो आपको लाइट दे रहा है हाई
वोल्टेज उसको अप्लाई की गई और वो एक रिजल्ट में क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। और अगर मैं की को क्या कर दूं, ऑफ, अगर मैं की को ऑफ कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये कोई लाइट नहीं देगा। बस दो ही केस पॉसिबल है, दो ही आउटपुट है इसके, या तो बल्ब ग्लो कर रहा है यानी एक हाई आउटपुट दे रहा है, और या फिर बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, जीरो आउटपुट दे रहा है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर बल्ब क्या करता है, ग्लो, तो मैं उसे किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, 1 से। कि बल्ब अगर ग्लो करता है तो मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं उसे, और अगर डू नॉट ग्लो, और अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, अगर ये ग्लो नहीं कर रहा है तो मुझे 0 से, यानी लो वोल्टेज अप्लाई करी है तो फंक्शन नहीं करेगा, मैं 0 से शो कर दूंगा उसको। हाई इनपुट अगर मैंने अप्लाई करी है, हाई वोल्टेज अप्लाई करी है, तो ये डिवाइस काम करेगा और मैं इसे 1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो आप ये मान लीजिए कि ये एक ऐसा डिवाइस है कि कुछ मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करनी जरूरी है। एग्जाम्पल, मिनिमम वोल्टेज कितनी मान लेता हूं मैं, 2 वोल्ट मान लेता हूं। मिनिमम वोल्टेज कितनी मान लेता हूं मैं, 2 वोल्ट। तो ये मिनिमम वोल्टेज क्या है, ये मिनिमम वोल्टेज का क्या मतलब है, अगर मैं 2 वोल्ट से कम वोल्टेज अप्लाई करता हूं, 0 है, 1 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो ये मान लीजिए सर्किट में बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा है। कि भाई 2 वोल्ट एक मिनिमम वोल्टेज है, बल्ब को जब तक ये वोल्टेज नहीं मिलेगी वो ग्लो नहीं करेगा। यानी मैंने 0 अप्लाई किया, मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया, मैंने 1.5 अप्लाई किया, तो जब तक मैं 2 तक नहीं पहुंचूंगा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो फिर 0 था या 0.5 था या 1 में अप्लाई किया था या 1.5, कोई मतलब ही नहीं है इसका। 0 से नीचे की सारी वोल्टेजेस क्या है, इसका मतलब लो वोल्टेज है, जिस पर डिवाइस काम नहीं कर रहा, तो मैं 0 से शो करूंगा कि ये लो वोल्टेज थी और इससे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन 2 वोल्ट के बाद 3 वोल्ट लगाओ, 4 वोल्ट लगाओ, 5 वोल्ट लगाओ, 6 वोल्ट लगाओ, 10 वोल्ट लगाओ, ब्राइटनेस कितनी है इस बात का कोई चक्कर नहीं है। बस चक्कर इस बात का है कि बल्ब ग्लो हो रहा है तो हाई, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो लो। तो इसका मतलब 2 से कम वोल्टेज होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, वो सारे इनपुट मेरे लिए लो इनपुट कहलाएंगे और कंप्यूटर उसे 0 मानेगा। यानी कंप्यूटर, कैलकुलेटर, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या लगे हुए हैं, लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं। तो कंप्यूटर को ABCD 1 2 3 मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं आता है, उसे बस इतना पता है कि वोल्टेज हाई है या लो है। वोल्टेज हाई होगी तो डिवाइस काम करेगा, करंट को पास करेगा, वोल्टेज लो होगी पास नहीं करेगा, वो सिर्फ वोल्टेज की भाषा समझता है। तो मैंने लॉजिक गेट्स जो बनाए हैं, अब उनको एक इनपुट देना है, तो मैं उनको कैसा इनपुट देने वाला हूं, डिजिटल। तो डिजिटल क्या होगा, डिजिटल इनपुट क्या होगा कि भाई डिजिटल इनपुट में एक मिनिमम वोल्टेज से कम वोल्टेज जितनी भी होंगी वो सब लो हैं, उन्हें 0 से रिप्रेजेंट करिए। और 2 वोल्ट या 5 वोल्ट, मिनिमम कुछ भी हो सकती है डिवाइस के लिए, 5 मान लेते हैं, 5 से ऊपर की जितनी भी वोल्टेज है बल्ब ग्लो करेगा, तो वो सारी वोल्टेज मेरे लिए हाई है। तो मैं डिजिटल सिग्नल को कैसे डिनोट करता हूं, एक डिजिटल सिग्नल कुछ ऐसे डिनोट किया जाएगा कि मान लीजिए कि यहां पर ये स्क्वायर वेव से मैं रिप्रेजेंट कर दूं, रेक्टेंगुलर वेव से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इसका मतलब क्या बनता है, ये देखिए आप। तो मैं ये दिखा रहा हूं, जैसे इसमें क्या दिखाया गया कि वोल्टेज 0 थी, इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो गई, धीरे 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 इंक्रीज होती गई, फिर डिक्रीज होती गई, फिर डायरेक्शन बदल गई। पर यहां पर क्या है, 5 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज है मान लीजिए, तो 5 से कम अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो वो 4 है, 3 है, 2 है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो मेरे लिए लो वोल्टेज है। और लो वोल्टेज है तो 0 वोल्ट माना मैंने उसे, और मैं उसे 0 से शो कर दूंगा। अब मान लीजिए मिनिमम कितनी है, 5, तो 5 से कम जितनी भी वोल्टेज रहेंगी सब 0 है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज 5 के बराबर होगी या 5 से ज्यादा भी होगी तो वो हाई कहलाएगी। सिग्नल कह रहा है कि वोल्टेज लो थी, लो थी, लो थी, और यहां पहुंचकर वोल्टेज हाई हो गई, 5 वोल्ट हो गया भाई इस तरह से।
तो ये कितना हो गया 5। तो ये डिजिटल सिग्नल है, बस इसमें दो ही इनपुट होंगे। दो ही इनपुट का मतलब दो तरह के इनपुट के मिनिमम वोल्टेज जो इसे कह रहे हैं उससे लो वोल्टेज है तो वो 0 कहलाएगी, और अगर जो मिनिमम वोल्टेज है या उससे ऊपर वोल्टेज है वो 5 वोल्ट कहला रही है। तो फिर मैं 5 की बजाय ये 10 भी हो सकती है किसी डिवाइस के लिए, तो हम 5-10 के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ऐसे बात करेंगे ये लो इनपुट को 0 कहेंगे और हाई इनपुट को 1 कहेंगे। लो वोल्टेज को 0 से डिनोट करेंगे और हाई वोल्टेज अगर होगी तो 1 से डिनोट करूंगा। बस कंप्यूटर को यही भाषा पता है, लो वोल्टेज थी तो 0 और हाई वोल्टेज थी तो 1। बाइनरी लैंग्वेज बन गई जिसे कंप्यूटर समझता है कि हमने ऐसा पढ़ा है ना कंप्यूटर में या छोटी क्लासेज में। अगर कंप्यूटर नहीं भी रहा होगा आपके पास कंप्यूटर साइंस, तो छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा हमने क्या कि कंप्यूटर बस 0101 की लैंग्वेज समझता है, तो यही कोड उसके अंदर डाले जाते हैं और इसी का वो रिजल्ट दिखाता है। डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल क्लियर है बेटे आपको दोनों को? वॉइस आई नहीं बेटे, क्लियर आपको दोनों को डिजिटल और एनालॉग सिग्नल? यस सर। ओके अंकिता क्लियर आपको? अंकिता की वॉइस आ नहीं रही है, तो अंकिता आप टाइप कर सकते हो मैसेज में डिजिटल सिग्नल मतलब जिसमें सिर्फ दो ही इनपुट डाले जा सकते हैं, दो लैंग्वेज होंगी बस, 0 और 1 में। तो अब ये बिल्कुल अंकिता का आया है मैसेज और वो कह रही है क्लियर है, तो बिल्कुल अब हम बात करते हैं हमें इसी तरह के डिजिटल सिग्नल अलग अलग तरह के डिवाइसेस को क्या करने हैं, इनपुट डालना है और हमें उसका रिजल्ट देखना है कि वो हमें क्या रिजल्ट देने वाला है। तो क्या रिजल्ट वो हमें देने वाला है ये हमने समझना है। तो सबसे बेसिक और सबसे पहला गेट जो हमारे पास है, अगर हम लॉजिक गेट्स की बात को जानने वाले हैं, तो सबसे पहला लॉजिक गेट हमारे पास क्या है? नॉट गेट है। सबसे पहला बेसिक गेट हमारे पास क्या है? नॉट गेट है। और नॉट गेट कैसा होता है, नॉट गेट किस तरह का काम करता है? सबसे पहली बात यह है नॉट गेट का सिंबल। एक ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल के आगे इस तरह से आप एक सर्कल बनाइए छोटा सा, और इस डिवाइस को क्या कहते हैं? नोट गेट कहते हैं। तो इसे नोट गेट कहते हैं। नोट तो नाम से ही याद कर लीजिए, ये हर इनपुट को बदल देगा, उसका उसका क्या कर देगा? उल्टा कर देगा, उसको एक तरह से नेगेटिव कर देगा। तो नेगेटिव का मतलब ए, भाई इस तरह के डिवाइस के अंदर सिंगल इनपुट है, इस तरह के डिवाइस के अंदर सिंगल इनपुट है, आप एक इनपुट इसके अंदर डाल सकते हैं, यानी बस ये एक ही वायर है यहां पर। अब इस पर आप हाई वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए या लो वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए। हाई वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए या लो, मान लीजिए इसको कम से कम 2 वोल्ट चाहिए क्या करने के लिए? फॉरवर्ड बायस होने के लिए। ऐसा मान लीजिए इसे कम से कम 2 वोल्ट चाहिए फॉरवर्ड बायस होने के लिए। हमने पीएन जंक्शन डायोड नाम का कुछ पढ़ा था, तो ऐसा मान लीजिए कि उसकी एक बैरियर वोल्टेज होती थी कि इस इतनी वोल्टेज जब तक अप्लाई नहीं करूंगा फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। तो 2 वोल्ट पर अगर ये फॉरवर्ड बायस होगा तो 2 से नीचे की सारी वोल्टेज 0 के बराबर है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस ही नहीं होगा, करंट पास ही नहीं होगा। और 2 से ऊपर की जितनी भी वोल्टेज होगी ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट को जाने देगा। तो बस ऐसे मान लीजिए कि भाई एक मिनिमम वोल्टेज से कम वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो वो 0 है, और उससे ज्यादा वोल्टेज या उतनी वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो वो 1 हो जाएगा। तो ये करेगा क्या? इसके अंदर एक सर्किट बनाई गई है जिसे हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये पढ़ना है काम कैसे करता है, ये क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। तो इसके अंदर इस तरह की सर्किट बनाई गई है ट्रांजिस्टर्स का यूज कर कर। भाई ट्रांजिस्टर्स भी अलग से पढ़ेंगे, वो डिलीटेड टॉपिक्स में है वो भी, और नीट में उसका भी सवाल आ जाता है। पर पहले वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे ज्यादातर सवाल किए जा सके। तो ए इनपुट देंगे तो ये आंसर में मान लीजिए कुछ वाई आंसर देने वाला है। ये ए इनपुट अगर हम देंगे
तो ये कुछ y आंसर देने वाला, क्या आंसर देगा भाई ये? तो ये क्या आंसर देगा, हम उसको इसके बुलियन अलजेब्रा से पढ़ेंगे, हम उसको इसके बुलियन अलजेब्रा से पढ़ेंगे। तो ये बुलियन अलजेब्रा या बुलियन अलजेब्रिक टेबल, एक टेबल बनाने के लिए कहेगा आपको, या टेबल गिवन होगा, सही टेबल सेलेक्ट करना होगा, या कभी कभी वेव फॉर्म बनानी होगी। मैं बताता हूं ये सब क्या है कि भाई ये क्या करता है बुलियन अलजेब्रा, इसका फंक्शन क्या है कि भाई आप इसको इनपुट में ए इनपुट देने वाले थे, तो आप इसको इनपुट में क्या दे रहे हो और ये आपको आउटपुट में क्या रिजल्ट दे रहा है, उसी को बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। कि आप इसे इनपुट में क्या दे रहे हो और ये आउटपुट में क्या रिजल्ट दे रहा है, उसी की स्टडी को बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। भाई हो सकता है आप क्या कर सकते हो, कैसे कर जाने की क्या क्या इनपुट हो सकते हैं। ए पर हो सकता है मैं लो वोल्टेज अप्लाई कर दूं, यानी मैं 0 इनपुट दे सकता हूं, या फिर मैं हाई वोल्टेज दे सकता हूं इसको, यानी 1, बस इसको ये 2 ही इनपुट दिए जा सकते हैं। इसके पास ये एक जो है वो वायर है, यानी एक इनपुट है इसके पास, और उसमें 2 यानी 0 या 1 इस तरह के 2 इनपुट में डाल सकता हूं। तो ये करेगा क्या, ये आपका जवाब क्या होगा भाई, ये यहां पर मैंने ए में इनपुट दिया, तो ये y में क्या देगा भाई, y इज इक्वल टू ए का नेगेटिव, ए का नेगेटिव का मतलब उल्टा कर देगा ये भाई। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि नोट गेट क्या काम करता है, नोट गेट में आप एक इनपुट डालेंगे, ये एक आपको क्या देगा, आउटपुट। इनपुट में आपने जो डाला है ये उसको बदल देगा, और बदल कैसे देगा भाई, ए के ऊपर बार का साइन लगाने का मतलब ए का नेगेटिव कर दिया। ए का नेगेटिव करने का मतलब अगर आपने यहां 0 इनपुट डाला होगा तो ये आउटपुट में 1 देगा, आपने इसे 1 डाला होगा तो ये आउटपुट में आपको 0 देने वाला है। तो फिर भाई बुलियन अलजेब्रा बन गया। इसका बड़ा ही सिंपल बुलियन अलजेब्रा टेबल है। इस टेबल में हमें क्या शो करना है कि क्या इनपुट डालने पर क्या आउटपुट दिखाएगा ये। तो भाई ए अगर इनपुट है तो ये ए का बार उल्टा कर देता है, तो यानी यहां 0 है तो ये आउटपुट में आपको 1 देगा, 1 इनपुट में है तो ये आउटपुट में आपको 0 देगा। सबसे सिंपल सबसे बेसिक लॉजिक गेट है ये, इसे नोट गेट कहा जाता है। इसकी बात को अच्छे से समझ लीजिए, इसकी बात को अच्छे से याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, इसका सिंबल क्या है, याद कर लीजिए ये करता क्या है। ये जो इनपुट आप डालोगे उसका नेगेटिव कर देगा, 0 को 1 बना देगा, 1 को 0 बना देगा, ये इसका फंक्शन होता है। इस तरह का ये लॉजिक गेट है। इसके फंक्शन के बारे में बात समाप्त होती है, इसे और आगे हम जोड़ने वाले हैं और तब इसको और जानेंगे कि ये कैसे फंक्शन करा सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी इस तरह के गेट के लिए, और इस गेट का नाम आपने देख लिया क्या था, नोट गेट इसका नाम था। नंबर 2 पर आइए, नंबर 2 पर आइए और गेट, नंबर 2 पर आप आइए और गेट पर आइए। सबसे पहले नोट गेट जो कि बस सिंगल इनपुट का उल्टा करेगा, उसमें एक ही इनपुट है, उसमें या तो आप 0 डाल सकते हो या फिर उसमें आप 1 डाल सकते हो। 0 डाला तो 1 कर दिया, 1 डाला तो 0 कर दिया। और गेट पर आइए आप, और गेट की बात करें अगर हम, पहली बात और गेट का सिंबल है भाई, और गेट का सिंबल ध्यान से समझिए आप, ये और गेट का क्या है, सिंबल है। और आप ये देख पाएंगे कि और गेट के पास 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। यहां यहां इनपुट दिया जा सकता है, तो ए में 0 इनपुट दिया जा सकता है, 1 इनपुट दिया जा सकता है, और एक और है यहां पर बी, तो बी में भी इनपुट दिया जा सकता है, 0 दे सकते हो, 1 दे सकते हो। 2 इनपुट है और सिंगल आउटपुट है, 2 इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। और y आउटपुट में क्या आने वाला है, y आउटपुट में क्या आने वाला है, ये बड़े ही ध्यान से समझने की बात है कि y आउटपुट में क्या आने वाला है, ये बड़े ही ध्यान से समझने की बात है। तो सिंबल अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो और का मतलब यहां
एडिशन है। और का मतलब यहां पर एडिशन है, बस इतना मान लिया जाए कि यहां ए और बी में जो इनपुट दिए गए होंगे यहां ए प्लस बी हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो सम कर दीजिए, ए में क्या इनपुट दिया जा सकता है, बी में क्या इनपुट दिया जा सकता है, कितने केस हो सकते हैं, बुलियन अलजेब्रा टेबल, या फिर पेपर में सिंपल कह दिया जाए बुलियन टेबल बनाइए भाई इसका। तो इसका बुलियन अलजेब्रा टेबल क्या बनने वाला है वो हम बनाते हैं। देखो इनपुट कितने, दो, कितने इनपुट है इसके पास, दो, एक ए और एक बी, और ए और बी में इनपुट के बाद आउटपुट क्या आएगा, वो आउटपुट कौन है, बी, वाई, और वाई में क्या आउटपुट आने वाला है, ए प्लस बी, वाई में क्या आउटपुट आने वाला है, ए प्लस बी होने वाला है, इनका सम किया जाएगा। कितने केस पॉसिबल है बेटे, आप 10th क्लास में पढ़ते थे या 12th में मैथ होगा तो अभी भी पढ़ा होगा कि मेरे पास क्या है, एक कॉइन है, तो एक कॉइन को अगर हम उछालेंगे, तो एक कॉइन को अगर हम उछालेंगे तो क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दो केस हो सकते हैं। तो ये पहला केस ए, इसमें या तो जीरो इनपुट दिया जा सकता है या वन इनपुट दिया जा सकता है। फिर साथ साथ दूसरा भी तो है, तो दो सिक्के एक साथ उछाले जाएं, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, चार केस हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से ए में भी इनपुट दिया जा सकता है, बी में भी दिया जा सकता है। तो हमें कैसे पता चले कौन कौन से हो सकते हैं भाई, ऐसे ऐसे करिए, आप क्या करिए, दो बार क्या लिख दीजिए, जीरो, और फिर दो बार क्या लिख दीजिए, वन, चार केस हो सकते हैं। जब दो इनपुट हो तो चार केस हो सकते हैं, तो दो बार जीरो लिख दो, दो बार वन लिख दो। उसके बाद दूसरे में, पहले में दो बार जीरो दो बार वन, और बी में जीरो वन जीरो वन, बन गए अपने आप चार केस। कौन कौन से चार केस देखो, हो सकता है ए में जीरो इनपुट दिया गया हो, बी में भी जीरो इनपुट दिया गया हो, ए में भी जीरो बी में भी जीरो, ए में जीरो बी में वन, ए में वन बी में जीरो, या दोनों में ही वन दिया जा सकता हो। और मैंने क्या लिखकर बताया भाई आपको कि यहां पर क्या है, जीरो मतलब लो वोल्टेज, वन मतलब हाई वोल्टेज, जीरो का मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा और वन का मतलब बल्ब ग्लो करेगा, बस ऐसे सोचिए। ये क्या आउटपुट देगा आपको, ए प्लस बी करेगा, ये कर दीजिए ए प्लस बी। तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो। अगर ए में लो इनपुट है, बी में भी लो इनपुट है, जवाब में लो इनपुट होगा। यहां जीरो है वन है प्लस कर कर वन आएगा, वन है जीरो है प्लस कर कर वन आएगा। खास तौर का ध्यान दीजिए, खास तौर पर लास्ट वाले पर ध्यान दीजिए, वन प्लस वन टू नहीं लिखना, वन प्लस वन टू नहीं लिखना। वन मतलब हाई वोल्टेज, वन मतलब हाई वोल्टेज, तो रिजल्ट में भी क्या है, वन प्लस वन हाई वोल्टेज। भाई इस गेट का रिजल्ट क्या है, इस गेट का रिजल्ट है अगर दोनों में से किसी भी एक में, मिनिमम एक में अगर हाई वोल्टेज दे दी गई होगी तो आउटपुट में हाई वोल्टेज आएगा। बस एक केस है जब ये आउटपुट में लो वोल्टेज देगा, पहला जब दोनों में ही लो। तो ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एन और गेट इज दैट विच गिव्स हाई वोल्टेज व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट इज हाई। तो दोनों में से अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो रिजल्ट हाई आएगा, दोनों हाई हैं तो भी हाई आएगा। बस जीरो कब आएगा, मिनिमम कब आएगा, जब दोनों ही इनपुट इसके कैसे होंगे, जीरो होंगे। अब तक बड़ी सिंपल बात। नॉट गेट में एक इनपुट है, उसका उल्टा करता है, जीरो को वन और वन को जीरो, बस। दूसरी बार और गेट, और गेट प्लस करता है, ए प्लस बी कर दिया, तो ये इसका फंक्शन है कि ये वाई क्या आंसर होता है इसका, ए प्लस बी कर देता है। और ये टेबल पर दिखा रहे हैं कि दोनों में जीरो। ये कैसे याद करें भी कितने केस है, वही मैं बता रहा था प्रोबेबिलिटी वाला, दो बार जीरो दो बार वन,
फिर 0 1 0 1 लिखकर फिर हम देखेंगे ये ऐड करता है ना, तो 0 0 0 0 और 1 1 1 और 0 1 और 1 + 1 1। ये बात समझ में आई है बेटे आपको इस गेट के बारे में? यस सर। ओके, तो बात करते हैं तीसरे गेट की। और भाई 3 बेसिक गेट्स जो है वो हो जाएंगे, फिर इन्हीं से और अलग बनने वाले हैं। सवाल बड़ा सिंपल होगा, बस एक बार हमने सारे वो क्वेश्चंस कर रखे हो। तो मैं बात कर रहा था तीसरे गेट की, और गेट के बाद नाम आता है एंड गेट का। और गेट के बाद नाम आता है एंड गेट का। नॉट मतलब बस उल्टा कर देना, और मतलब एडिशन कर देना, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहली बात सिंबल। तो सिंबल की बात करें तो कुछ इस तरह से बनाने के बाद ये आगे से ऐसा बनाया गया। ये एंड गेट का सिंबल है। 2 इनपुट है इसके पास, एक ए में एक बी में। तो 2 इसके पास इनपुट है और एक इसके पास क्या है, आउटपुट है। तो इस तरह के गेट को एंड गेट कहा जाता है। और एंड गेट क्या करने वाला है, एंड गेट ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब यहां मल्टीप्लीकेशन से है। तो ए और बी जो भी इनपुट दिए गए होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करने का काम करेगा एंड गेट। तो बहुत ही सिंपल इसके अंदर ये बात है। तो 3 जो है वो लॉजिक गेट्स हैं, सबसे जो फंडामेंटल हम देख रहे हैं, इन्हीं से फिर और बनाए जा सकते हैं। और बड़ी सिंपल बात है इसके अंदर, अगर इसकी बुलियन अलजेब्रिक टेबल की बात करें, तो अगर इसके बुलियन अलजेब्रिक टेबल की बात करें, इसका बुलियन अलजेब्रिक टेबल कैसा बनेगा? तो इसका बुलियन अलजेब्रिक टेबल आप बनाइए। बुलियन अलजेब्रिक टेबल बनाना है, कैसा बनने वाला है? तो इनपुट में ए है, इनपुट में बी है और आउटपुट में वाई है। और कहा गया है कि ये ए डॉट बी कर देता है, मतलब ये मल्टीप्लाई कर देता है। तो बिल्कुल सिंपल, पहली बात तो केस, भाई एक ए इनपुट है और एक बी इनपुट है। इसमें भी 2 केस हो सकते हैं, या तो 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। इसमें भी 0 या 1। तो इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं भाई। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? इस तरह के 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और हमें ये कैसे पता चलेगा भाई कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक में 0 या 1, 2 केस है कि 0 दे सकता हूं या 1। तो कितना हो गया? 2। और अगर एक इनपुट था तो पावर कितनी? 1। एक जो है वो इनपुट था, जैसे नॉट गेट की बात करूं, एक इनपुट था तो 2 केस पॉसिबल थे। नॉट में आप या तो 0 दे सकते हो या 1, 2 इनपुट पॉसिबल थे। और गेट की बात करूं या एंड गेट की बात करूं, तो ए के साथ साथ कौन आ गया? बी। तो ए और बी आ गए तो पावर कितनी हो गई? 2। कितने केस पॉसिबल है इसका मतलब? 4। अभी और गेट में 4 देखा, पहले में 0, दूसरे में 0, पहले में 0, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 0, पहले में भी 1, दूसरे में भी 1। अगर कभी कोई डिवाइस आए जिसके 3 इनपुट हो, तो 3 इनपुट होंगे तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। यानी कितने इनपुट पॉसिबल हैं? कितने इनपुट पॉसिबल हैं? ये बात कैसे जान सकते हैं? 2 की पावर n से जान सकते हैं। तो फिर भाई ए और बी, तो फिर 4 केस पॉसिबल हैं। यहां पर ये ए और एक बी है, और वही 4 केस पॉसिबल हैं। 0 0 1 1, 0 1 0 1। इस चीज को अच्छे से समझ लें ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसे इस तरीके से अगर करोगे तो कोई भी केस रिपीट नहीं होगा और कोई भी केस मिस नहीं होगा। अगर ऐसे करने की कोशिश करोगे, पहले में 0, दूसरे में 0, पहले में 0, दूसरे में 1, गलती हो सकती है। 4 तक तो खैर नहीं होगी, 4 से ज्यादा इनपुट यानी 3 इनपुट हुए तो दिक्कत हो सकती है ना। तो नीट में तो ऐसे ही आ सकते हैं, 3 वाले भी आ सकते हैं। क्वेश्चन करके देखेंगे हम, मैंने भेजा भी आपको। तो लेकिन गलती ना हो इसलिए क्या करें, 2 बार 0, 2 बार 1।
फिर 0 1 0 1, तो फिर 3 वाले में 8 केस हो जाएंगे, तब क्या करेंगे 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1। मैं बता दूं क्वेश्चन आएगा, तो 2 बार 0 और 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 हो गए 4 केस। अब देखो मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा ना, ये 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, और 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 1। ये एक ऐसा लॉजिक गेट है जो हाई वोल्टेज तब देगा, सिर्फ हाई आउटपुट सिर्फ उस केस में देगा जब दोनों इनपुट क्या होंगे हाई होंगे। अगर दोनों में से एक भी लो है यानी 0 है तो आंसर भी 0 आ रहा है। जब दोनों 1 थे तब आंसर 1 आया। जबकि नो और गेट जो हमने पढ़ा, और गेट में क्या था, दोनों में से एक भी अगर हाई होगा तो आंसर हाई होगा, दोनों ही लो होंगे तब आंसर लो होगा। जब ये ओ एंड गेट की बात करें तो दोनों हाई होंगे तब हाई आएगा, अदरवाइज लो आएगा। तो ये इसका ये लॉजिक गेट का सिंबल है। फंक्शन इसका क्या है, ए डॉट बी, ये मल्टीप्लाई कर देता है। इसका फंक्शन क्या है, ये मल्टीप्लाई कर देता है। तो इस डिवाइस के बारे में अगर आप ये जान गए हैं कि ये क्या करता है तो फिर बिल्कुल क्लियर है भाई। 3 तरह के गेट हो गए, 3 तरह के गेट हो गए। कौन कौन से 3 तरह के गेट हो गए। नोट गेट जिसका काम है उसमें एक इनपुट होता है बस, और ए का बार कर देगा, वो 0 को 1 और 1 को 0। और गेट प्लस करेगा और एंड गेट मल्टीप्लाई करेगा। एक चौथा गेट बनने वाला है और आप बताएंगे कैसा होगा ये। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं भाई, ये क्या है हमारे पास एक एंड गेट। तो ये मेरे पास एक एंड गेट है और एक ए और एक बी, इसके 2 इनपुट होते हैं और फिर इसका एक क्या होता है आउटपुट होता है, जिसे मान लो मैं एक्स नाम दूं। और ये एक्स आउटपुट क्या होगा भाई, ए डॉट बी, ए डॉट बी। ये ए और बी को क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक बात है। अब इसके रिजल्ट को अगर मैं एक नोट गेट को फीड कर दूं, इसके आउटपुट को ध्यान दीजिए भाई, ये जो एंड गेट था इस एंड गेट के रिजल्ट को एक नोट गेट में डाल दिया मैंने। और आपको तो पता है ये नोट गेट क्या करता है, आपको तो पता है ये नोट गेट क्या करता है। ये नोट गेट तो बदल देता है, यहां ए इनपुट हो सकता है बी इनपुट हो सकता है। ये वाला गेट इन्हें मल्टीप्लाई कर कर यहां क्या आंसर लाएगा, ए डॉट बी आंसर लाएगा। फिर ये नोट गेट इसका उल्टा कर देगा, ये नोट गेट क्या करेगा, ये ए डॉट बी का बार कर देगा, ये ए डॉट बी का बार कर देगा। तो फिर ये एंड गेट था, ये एंड गेट के आगे नोट लगाओगे तो इस पूरे को नैंड गेट के नाम से जाना जाएगा, इस पूरे को नैंड गेट के नाम से जाना जाएगा। बात को समझे ध्यान से, क्या कहा गया है, एक एंड गेट है और एक नोट गेट है। एंड गेट मल्टीप्लाई किया हमने अलग से पढ़ा है, तो इसका जो आउटपुट आया है वो अगर एक नोट को डाल दूं, यानी मैं चाहता हूं एक ऐसा डिवाइस बनाना जो मल्टीप्लाई कर कर उसका उल्टा कर दे, नेगेटिव कर दे। तो फिर एंड गेट था प्लस नोट लगा दिया, मिलकर नैंड गेट लगा दिया। और क्या करेगा ये, यहां ए इनपुट होगा यहां बी इनपुट होगा, आउटपुट में क्या मिलेगा ए डॉट बी का बार। तो बार बार अब ऐसी सर्किट नहीं बनाएंगे, इसका अपना एक सिंबल है कि इस एंड गेट और नॉट गेट को जोड़कर एक गेट बन गया। और ध्यान दीजिए इसको क्या कहा था मैंने, एंड गेट कहा था, इसको मैंने एंड गेट कहा था। और ये क्या करता है मल्टीप्लाई करता है। ध्यान से देखो भाई, इसके आगे ये सर्कल लगा दूं अगर अब मैं, तो ये अब बन गया है नैंड गेट बन गया है ये। तो ये अब एक नैंड गेट है
और इसका आउटपुट जो होगा y वो कैसा होगा कि वो a डॉट बी का उल्टा कर देगा भाई। तो चौथा गेट कौन है? नैंड गेट। कैसे आया? एंड गेट के आगे एंड गेट का आउटपुट नोट गेट को दे दो, तो जो एंड गेट का रिजल्ट आता तो उससे उल्टा रिजल्ट हो जाएगा। तो फिर इन दोनों को मिलकर जो बना है उसे नैंड गेट का नाम दिया है। सिंबल क्या हो? ये एंड गेट था, तो इस नोट को इसके आगे लगा हुआ ये दिखाने के लिए क्या किया भाई, ये इस तरह का मैंने जो सर्कल लगाया है ना, ये नैंड गेट कहलाएगा अब। और रिजल्ट क्या होगा? a डॉट बी का उल्टा करेगा। बुलियन एक्सप्रेशन बना दीजिए फटाफट से भाई, बुलियन अलजेब्रा बना दीजिए भाई। इसको कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला लिख देना जिसको देखकर ये पता चल जाए कि वो क्या रिजल्ट देगा। जैसे नोट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? y इज इक्वल टू ए का बार, यानी वो a में जो इनपुट a में जो इनपुट दिया जाता है उसका उल्टा करके आंसर दे देता है, ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन है। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या था? y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी में जो इनपुट डाला जाता है उसकी एडिशन कर देता है, ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन है। एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या था? y इज इक्वल टू ए डॉट बी, मल्टीप्लाई कर देता है। नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? a डॉट बी का बार, जो आप a और b में इनपुट डालोगे उन्हें मल्टीप्लाई कर कर उनका उल्टा कर देगा। ये नैंड गेट का काम है। तो ये a डॉट बी सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है कि a में जो इनपुट होगा b में जो इनपुट होगा उन्हें मल्टीप्लाई करेगा फिर उसका उल्टा कर देगा, ये इसका काम है। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है जो इसके काम को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या फंक्शन करेगा। और बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रिक टेबल या फिर बुलियन अलजेब्रा क्या है? और टेबल पर ये दिखाना कि देखो ये इनपुट ऐसे दिए तो ये रिजल्ट आया। तो देखो क्या था, ए में इनपुट दिया जा सकता है, बी में इनपुट दिया जा सकता है, और वाई रिजल्ट में क्या देगा ये आपको? ए डॉट बी का बार करने वाला है, ये मल्टीप्लाई कर कर उल्टा कर देगा ये। जल्दी से आप रिजल्ट बताइए, आपने बना लिया हो अपनी कॉपी में अब तक तो, कि ये भाई हुआ 0011। चार केस पॉसिबल है। पहले में 0101 और मल्टीप्लाई कर कर उल्टा करेगा। 0 मल्टीप्लाई 0 0 होना चाहिए, उल्टा करके आंसर कितना देगा ये? 1। ऐसी सर्किट है ये। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, बट उसका उल्टा भी तो करेगा ये, 1 आंसर देगा। यहां भी 1 आंसर देगा। 1 1 जा 1 होगा, बट उसका उल्टा करके 0 कर देगा। एक ऐसा गेट बन गया कि अगर जब दोनों हाई होंगे तब तो लो आंसर देगा, और दोनों में से कोई एक अगर हाई हो और एक लो हो तो 1 आंसर देगा। दोनों हाई होंगे तो 0। इन्हें थोड़ा लैंग्वेज में भी याद करना है, जो कि इनके बारे में पढ़ते पढ़ते याद हो जाना है कि क्वेश्चन अगर थ्योरी का आया, थ्योरी कैसा कि भाई एक ऐसा गेट है कि दोनों में से अगर दोनों हाई हो तो ये लो रिजल्ट देता है, और दोनों में से कोई एक भी हाई हो और एक लो हो तो फिर ये जो है वो लो आउट हाई आउटपुट देता है। दोनों हाई हैं तो 0 आंसर दे रहा है। बाकी ज्यादा अच्छी बात है सारे क्वेश्चन करने के लिए ऐसे याद करें कि नैंड गेट है a डॉट बी का उल्टा, मल्टीप्लाई कर कर उल्टा कर देगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटे सभी को? यस सर। एक और गेट बस, तो एक और गेट, और वो कौन सा होना चाहिए आपने अंदाजा लगा भी लिया होगा। और आपने अंदाजा इस तरह से लगाया कि हमने नोट गेट पढ़ा, और गेट पढ़ा और एंड गेट पढ़ा। एंड गेट के आगे हमने जब क्या लगाया? नोट लगाया, तो वो नैंड गेट बन गया। तो पांचवा गेट क्या बना भाई हमारा? कि ये हमारे पास और गेट है, ये हमारे पास और गेट है। इसके पास दो इनपुट होते हैं, ए में इनपुट दिया जा सकता है, बी में इनपुट दिया जा सकता है, और ये एक रिजल्ट देगा x, जो कि a प्लस बी होना चाहिए, जो कि a प्लस बी होना चाहिए। तो a प्लस बी होना चाहिए कौन? x। तो x बराबर है a प्लस बी, सम कर देता है। मैंने इसके आउटपुट को एक नॉट गेट को फीड कर दिया, एक नॉट गेट को फीड कर दिया जिसने y रिजल्ट दिया मुझे
जो कि भाई नॉट गेट क्या करता है, उल्टा कर देता हूं। यहां से जो x आया होगा वो x का बार कर देगा, यानी x खुद क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी का बार कर देगा भाई। ये इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है कि ये आपका जो और गेट था, इसके आगे नोट लगाने से नोर गेट बन गया है, और गेट के आगे नोट लगाने से ये नोर बन गया है। अब ये ऐड कर कर इसका उल्टा कर देगा। और अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इसे एक ही सिंबल से दिखा दिया जाए, तो ये और गेट बनाकर आप उसके आगे सर्कल लगा दीजिए, इसे नोर गेट के नाम से जाना जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ ए इनपुट होगा या बी इनपुट होगा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा कि ये ए प्लस बी करेगा, ऐड करेगा, फिर उसका ऊपर से नेगेटिव कर दीजिए, उल्टा कर देगा उसके रिजल्ट को, इसे नोर गेट कहा जाएगा। तो 5 तरह के हमारे पास गेट हैं और इसे नोर गेट की तरह हम देख पाएंगे। तो इसे नोर गेट की तरह हम देख पाएंगे। इसका बुलियन अलजेब्रा टेबल क्या बनेगा, तो बुलियन टेबल बनाए इसका, और इसके बुलियन टेबल की बात करते हैं। इसका बुलियन टेबल क्या होगा, ए है बी है और आउटपुट में ए प्लस बी का बार है, आउटपुट में ए प्लस बी का बार है। भाई इनपुट में 0 0 1 1 0 1 0 1, ये 4 केस हो सकते थे इनपुट के अंदर। क्या आउटपुट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, 0 और 0 को प्लस कर कर 0 उल्टा कर दिया इसने 1, 0 और 1 को प्लस कर कर 1 उल्टा कर दिया 0, 1 और 0 को प्लस कर कर 1 आ रहा था, उल्टा कर दिया 0, 1 और 1 को प्लस कर कर 1 आ रहा था, उल्टा कर दिया 0। कुछ इस तरह का रिजल्ट देता है ये कौन, नोर गेट। भाई ये तो 5 तरह के गेट रहे। अब इन गेट्स का यूज करेगा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाने के लिए, वो नीट का सवाल बनेगा, जिसकी बात हम एक सवाल के बाद करेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि हम एक और बात समझ लें कि एक वेव फॉर्म नाम की टर्म होती है भाई। तो अगर सर्किट, अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाए कि इस गेट को अगर मैं ये इनपुट डालता हूं तो बताइए क्या आउटपुट आएंगे। तो मुझे पता है भाई ये एक नोर गेट है, ये नोर गेट क्या करता है, ये दोनों को प्लस करके उल्टा कर देता है। तो फिर अगर मुझे ये इनपुट गिवन होंगे तो ये आउटपुट तो मैं बता ही दूंगा कि 0 में 0 ऐड किया, 0 पर उल्टा कर देगा तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे नहीं, वो वेव फॉर्म की टर्म्स में पूछेगा। और बात करते हैं भाई, तो सबसे पहले नॉट गेट जो इनपुट का उल्टा कर देता है, फिर और गेट जो प्लस कर देता है, फिर एंड गेट जो मल्टीप्लाई कर देता है, फिर नोर गेट जो ऐड कर कर उल्टा कर देता है, और नैंड गेट जो मल्टीप्लाई कर कर उसका उल्टा कर देता है, मतलब नेगेटिव कर देता है। तो इस तरह से मेरे पास कितने जो है वो डिवाइस बन गए हैं, 5 तरह के लॉजिक गेट्स बन गए हैं मेरे पास। 5 तरह के मेरे पास लॉजिक गेट्स बन गए हैं और इनसे सर्किट बनानी है, पूरा कंप्यूटर बनाना है इनसे। आप एक काम करके देखिए, मैं आपके सामने एक एक सर्किट बना रहा हूं, एक गेट बना रहा हूं, आपने बताना है वो किस गेट की तरह काम कर रहा है, आपने बताना है वो किस गेट की तरह काम कर रहा है। ये एक तरह का क्वेश्चन मान लीजिए चाहे, और ये क्वेश्चन क्या है कि मैंने आपके सामने ये गेट बनाया है, तो पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये कौन सा गेट बनाया भाई मैंने इस तरह से। सबसे पहले तो आप मैसेज करिए या मुझे कमेंट कर कर बोल कर बताइए, नोर गेट, ये नोर गेट बनाया है मैंने। अच्छा ये नोर गेट बनाया है तो इसका फंक्शन हमें पता है, इसका फंक्शन हमें पता है, ये ऐड करता है, ऐड कर कर उसका उल्टा कर देता है, ये इसका फंक्शन है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ये ए है बी है, मान लो भाई ये इसका ए है और ये इसका बी है, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन, मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया यानी दोनों में एक ही इनपुट जाएगा। अगर मैं यहां 0 डालूंगा
तो ए में भी 0 जाएगा, बी में भी 0 जाएगा। और अगर मैं यहां 1 डालूंगा तो ए में भी 1 जाएगा, बी में भी, यानी दोनों में अब दोनों को अगर आपस में ही कनेक्ट कर लिया है तो जब मैं इनके साथ बैटरी अप्लाई करूंगा तो दोनों में सेम ही वोल्टेज जाएगी, या तो दोनों में 0 ही जाएगी या दोनों में 1 ही जाएगी। तो ये अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन बनाइए। आप इसका बुलियन अलजेब्रा बनाइए। पहले ये क्या करने वाला है भाई, ए में कुछ इनपुट जाएगा, बी में कुछ इनपुट जाएगा, तो रिजल्ट क्या देगा ये रिजल्ट देगा ए प्लस बी को उल्टा कर देगा। सर पहला इसका 1 बुलियन होगा और एक्सप्रेशन दूसरा 0। ये क्या करेगा ये? पहला वाला 1 होगा और दूसरा 0 आउटपुट। आउटपुट पहला 1 होगा, और मतलब कहने का मतलब भाई ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आउटपुट ए प्लस बी का बार। तो ये नॉर गेट है, ये ऐड कर कर उल्टा कर देता है ना। तो देखो अब मैं यहां 0 दूंगा तो दोनों में 0 जाएगा, यानी इसमें भी 0 इसमें भी 0। तो भाई मैं ऐसे मान लेता हूं कि मैंने 0 इनपुट दिया जो कि दोनों में ही 0 गया, या फिर मैं 1 डालूंगा यहां पर तो इसमें भी 1 जाएगा और इसमें भी 1। सिर्फ कितने केस है? 2। 4 नहीं बनेंगे भाई, 4 तो बनते थे। ए में 0 हो, बी में भी 0 हो, ए में 0 बी में 1, वो नहीं बनेंगे अब भाई। या तो दोनों में ही 0 जाएगा या दोनों में ही 1 जाएगा। तो अगर ऐसा है तो ध्यान देना बच्चों, भाई ध्यान दीजिए, 0 और 0 को प्लस कर दिया, 0 आया, उल्टा कर दिया, रिजल्ट में क्या आया? 1। 1 और 1 को प्लस कर दिया, 1 आया, उल्टा कर दिया, क्या हो गया? 0। तो फिर एक बात का ध्यान दो कि भाई अगर मैं इसको 0 इनपुट देता हूं, भाई यहां तो एक ही इनपुट है ना, ए और बी दो जरूर थे, पर जब दोनों आपस में जोड़ ही दिए तो या तो दोनों में 0 जाएगा या दोनों में ही 1 जाएगा। यानी अगर कोई भी आउटपुट, पीछे किसी सर्किट का आउटपुट इसको दिया जाए, अगर वो 0 दिया होगा तो ये रिजल्ट में 1 देगा, और अगर इसको 1 इनपुट दिया होगा तो दोनों में 1 जा रहा है, 0। ये तो देखो कैसा गेट बन गया, इसको यहां 0 दूं तो यहां 1 आउटपुट देगा, ये 1 इनपुट दूं यहां पर तो 0 आउटपुट देगा। ये किस गेट की तरह काम कर रहा है ये? नॉट गेट। बताइए। नॉट गेट। नॉट गेट नॉट की तरह गेट। ये नॉट गेट बन गया। अगर मैं नोर गेट के दोनों इनपुट को क्या कर दूं? कंबाइन, यानी अब 0 दूंगा तो दोनों में 0 जाएगा, तो ये नॉट गेट की तरह काम करता है। आपको चक्कर में नहीं पड़ना कि जब नीट का सवाल दिखेगा और अगर कहीं पर ऐसा दिखाई दे कि नोर गेट जो था ना, उस नोर गेट के दोनों इनपुट्स को क्या कर रखा है उसने? कंबाइन। नोर गेट के दोनों इनपुट्स को कंबाइन करके तो वो एक नोट गेट की तरह काम करने लग जाता है। और नोट गेट क्या होता है? 0 को 1 करेगा और 1 को 0। भाई कभी भी अगर ऐसा बना हुआ मिला मुझे तो मैं ये कहूंगा बुलियन एक्सप्रेशन में कि यहां जो इनपुट आपने दिया, मान लो ए, जो ए को दिया उसका ए बार कर दीजिए। वैसे भाई जो मैंने ए में डाला वही बी में चला गया, तो मैं ए ही लिख सकता हूं दोनों को, ठीक है। और ए में 0 डाली होगी तो 1 आएगा, और 1 डाला होगा तो 0। इसका रिजल्ट ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए बार। ये नॉट गेट की तरह काम करने लगेगा। कुछ ऐसा ही होना होगा, कुछ ऐसा ही होगा। इस गेट को पहचान लेंगे आप पहले तो, मैंने कौन सा गेट बनाया ये, और इस गेट को पहचान लिया है आपने, ये कौन सा गेट है। और आप देखेंगे मैंने इसके दोनों इनपुट अगर क्या कर दिए? कंबाइन। ये ए है, ये बी है। पहली बात तो ये गेट कौन सा था? नेंड गेट। ये गेट कौन सा था? नेंड गेट था। और इसके दोनों इनपुट मैंने कंबाइन कर दिए। ऐसा एक बुलियन अलजेब्रा टेबल बनाकर देखना और मुझे बताना ये किस गेट की तरह काम करेगा। किस गेट की तरह ये काम करेगा? नॉट गेट।
नॉट गेट की तरह काम करेगा ये, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पहली बात बुलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं बेटे, यहाँ ए इनपुट है, यहाँ बी इनपुट है, ये एक नैंड गेट है। ये क्या करेगा? ये ए डॉट बी करेगा और उसका उल्टा कर देगा। बनाकर देखते हैं भाई टेबल पे, ये ए हुआ, ये बी हुआ, और वाई में क्या होने वाला है? ए डॉट बी का उल्टा होने वाला है। मैंने ए में इनपुट कैसा दिया? 0। मैंने ए में 0 इनपुट दिया तो इसमें भी 0 जाएगा, इसमें भी 0 जाएगा। या फिर मैं 1 दूंगा तो इसमें भी 1 जाएगा और इसमें भी 1। भाई दोनों इनपुट को आपस में कंबाइन करने का मतलब अब दोनों में सेम ही इनपुट जाएगा एक बार में। 0 देंगे तो इसमें भी 0, इसमें भी 0। 1 देंगे तो इसमें भी 1 और इसमें भी 1 होगा। तो फिर दो ही केस है इसका मतलब, 4 केस नहीं बनेंगे, अब 2 ही बनेंगे अब इसका मतलब। और 2 ही बनेंगे तो 0 इंटू 0 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 और 1 का उल्टा 0। तो जब 0 देंगे तो 1 हो जाएगा और जब 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान से ये बात समझ पा रहे हैं, नोर गेट और नैंड गेट फंडामेंटल गेट्स हैं। फंडामेंटल, आपसे कोई पूछेगा ना फंडामेंटल गेट्स कौन से हैं? फंडामेंटल का मतलब क्या है कि भाई जैसे फंडामेंटल यूनिट्स होती थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी, सारी क्वांटिटीज उसी से बनी है। इसी तरह से ध्यान दो कि मैं अगर क्या करूं, एक 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 आपके पास कैसा गेट है? एंड गेट। आपके पास कैसा गेट है? ये नैंड गेट। तो ये आपके पास एक नैंड गेट है। तो आप इस नैंड गेट से एंड गेट कैसे बना सकते हैं? इसी के आगे अगर मैं क्या करूं, आप ये देखेंगे कि ये आपके पास कैसा गेट है? एक नैंड गेट। तो इस नैंड गेट का क्या काम होता है? भाई ये नैंड गेट क्या करता है? ये नैंड गेट मल्टीप्लाई कर उल्टा कर देता है। तो मेरे को लेकिन एक एंड गेट चाहिए था, मेरे को एक एंड गेट की जरूरत है, नैंड गेट की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल है? नैंड गेट्स। मेरे पास बहुत सारे नैंड गेट्स हैं, बट मुझे एंड गेट की जरूरत है। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई कि नैंड गेट है, ये ए है, ये बी है, या रिजल्ट क्या आएगा? ए डॉट बी का उल्टा। इसी आउटपुट को मैंने एक और नैंड गेट को डाला और उसके दोनों इनपुट क्या कर दिए? कंबाइन। ध्यान से देखो, अभी अभी आपको मैंने सिखाया कि अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट कंबाइन कर दिए जाए वो एक नॉट गेट की तरह काम करता है। यानी यहां पर ए डॉट बी का बार ये क्या करेगा? ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर जो रिजल्ट है इसका उल्टा कर देगा, ए डॉट बी का बार, इसका भी उल्टा करेगा। एक और बार बार लगाओ, हट गया, और क्या रिजल्ट आएगा? ए डॉट बी। यहां ए इनपुट दिया, यहां बी इनपुट दिया, रिजल्ट क्या आया? ए डॉट बी। मेरे पास सिर्फ नैंड गेट्स हैं, बट मुझे एक ऑपरेशन कैसा करना है? एंड गेट का जैसा। तो ये ओवरऑल कैसे काम कर रहा है? एंड गेट की तरह काम कर रहा है। सिर्फ नैंड गेट मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं उनसे एंड गेट भी बना सकता हूं, नॉट गेट भी बना सकता हूं, और नैंड तो ये अपने आप में था ही भाई। तो इसीलिए ये फंडामेंटल गेट्स है। इन गेट्स का यूज कर हम दूसरे गेट्स बना सकते हैं। तो कैसे? उसके लिए इतनी बात याद रखें कि नैंड गेट के और नोर गेट के दोनों इनपुट कंबाइन कर देने से वो नोट गेट की तरह काम करने लगती है। तो बिल्कुल इतनी बात तक की जो है वो आपको क्लियर है, बुलियन अलजेब्रा क्लियर है। किसका? आपको नॉट गेट समझ में आया, नोर गेट, एंड गेट, और गेट और नैंड गेट। अब बात करते हैं, क्वेश्चन जब पेपर में पूछा जाता है तो किस तरह की वेव फॉर्म बना देता है। तो वो वेव फॉर्म किस तरह की बना देता है बात करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन सेंड भी किया था और ये नीट के अंदर आया हुआ सवाल है। ये 4 सवाल मैंने आपको भेजे, पिछले 4 सवाल, 4 हर सेट के अंदर ये एक ही क्वेश्चन, यानी 2022 में जो क्वेश्चन आया तो सभी सेट में यही था, बस वो आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी यही था इस तरह से। तो समझने की कोशिश करते हैं भाई कैसा रिजल्ट आएगा, हमें समझना था।
तो ये फर्स्ट केस देखिए। पहला सवाल क्या है कि ये आपके सामने आपको कहा गया एक गेट बनाकर दिया गया है और ये गेट है आपके सामने नैंड गेट। तो ये आपके सामने है एक नैंड गेट भाई इस तरह से। और भाई यहां से ये वायर कुछ इधर कनेक्ट करी गई है और इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। यहां आने के बाद एक और नैंड गेट बना हुआ था यहाँ पर, ध्यान से आप बोर्ड से ही बना लीजिए, आपको व्हाट्सएप पे जाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है तो आप यहीं पर समझने की कोशिश कीजिए इसको। तो ये इनपुट यहां डाला गया है और यहां पर ये एक अलग इनपुट है इस तरह से। और एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां से एक वायर ला रहा हूं मैं, ये वाली वायर, ये वाली वायर इधर आई है। तो अब यहां पर आप ध्यान से समझे इस बात को, इस तरह का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि वायर जंप कराई गई है। यहां पर ये वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है, यहां कनेक्टेड है। तो जहां पर इस तरह से रखा हुआ है वो कनेक्टेड है, यहां पर ये देख रहे हो पर ये कनेक्टेड है यहां पर। बट ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वायर क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, कनेक्टेड नहीं है आपस में भाई। तो इस तरह की तो सर्किट है, इसे बी नाम दिया गया, इसे ए नाम दिया गया। फिर ये आउटपुट इसका आउटपुट और ये इसका आउटपुट है इस तरह से। ये आउटपुट किसको फीड किए गए हैं, ये एक और गेट है भाई, ये आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा गेट है ये। तो इस गेट को पहचानिएगा कि ये कैसा गेट है। और फिर यहां सी रिजल्ट देने को कहा गया है और आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, फिर से ए बी सी, फिर से ए बी सी और फिर से ए बी सी। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो सर्किट हमारे सामने है ना, हमें ये जानना है कि कौन सा टेबल इसका सही एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर पाएगा। कह रहा है कि ए में 0, बी में 0 तो 1 आंसर आना चाहिए, 0 1 तो 0 आंसर आना चाहिए, 1 0 तो 0 आंसर आना चाहिए, 1 1 का 1 आंसर आना चाहिए, 0 0 से 1 आंसर आना चाहिए, 0 1 से 0 आंसर आना चाहिए, 1 0 से 1 आंसर आना चाहिए और 1 1 से 0 आंसर आना चाहिए। 0 0 0 आंसर आना चाहिए, 0 1 से 1 आंसर आना चाहिए, 1 0 से 0 आंसर आना चाहिए, 1 1 से 1 आंसर आना चाहिए, 0 0 से 0 आंसर आना चाहिए, 0 1 से 1 आंसर आना चाहिए, 1 0 से 1 आंसर आना चाहिए और 1 1 से 0 आंसर आना चाहिए। तो देखिए भाई 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और 4 ऑप्शन लिख लीजिए इस तरह से क्लियरली, अच्छे से सवाल आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि इतनी सारी चीजें बन गई कैसे समझे भाई। जो हमने सीखा है हम उसी पे काम करेंगे। बस हमने इन गेट्स के बारे में कुछ सीखा था, आप बस इस तरह से लिखिए कि किसने इनपुट में क्या रिजल्ट दिया होगा। क्या मतलब भाई, यहां पर सर्किट बना ली बेटे आपने, ओके आओ यहां देखो ए, तो ए में कुछ इनपुट दिया जाएगा 0 1 जो कुछ भी हो। पहले ऐसे देखते हैं, ये ए है यानी यहां पर आ जाओ, यहां पर ए रहा। इस ए से ये वायर देखो यहां पर आकर कनेक्टेड है और ये कैसा गेट है आपको पता है, नॉट। ये तो नॉट गेट है यानी यहां से ए इनपुट आएगा, यस इसका ऑप्शन बी है शायद। ऑप्शन बी कहा है ये वाला विवेक ने, और बिल्कुल अभी बात करते हैं फिर तो सही हो सकता है। तो ये ए है, तो ये ए इनपुट यहां गया, यहां इनपुट ए आया तो ए का बार यानी यहां पर ए का बार होगा इस तरह से। ये बी है तो यहां बी है तो ये बी इनपुट गया इसके अंदर।
और बी इनपुट गया तो या ये बी से कनेक्टेड है, यहां पर भी बी इनपुट आएगा, इसका मतलब है। तो इतनी बात बिल्कुल क्लियर क्या कि यहाँ ए में जो इनपुट दिया जाएगा वही इनपुट यहाँ आएगा ए, और ये वायर इधर कनेक्टेड, पर नोट गेट रास्ते में आ गया ना, तो ए का नेगेटिव कर दिया मैंने कि यहाँ ए नेगेटिव आएगा। ये बी इनपुट देंगे तो यहाँ बी आएगा, और बी से ये वायर कनेक्टेड है तो यहाँ बी आएगा, इस तरह से। अब इधर पहुंचो, ये कैसा गेट है भी आपके सामने, ये आपके सामने नैंड गेट है, ये आपके सामने नैंड गेट है, तो क्या करेगा ये यहां पर ए डॉट बी करेगा, ए डॉट बी और बी का बार करेगा, इस तरह से ए डॉट बी करेगा और ए डॉट बी का उल्टा कर देगा। ये यहां पर ये क्या करेगा, इसके पास ए का बार है और बी है, और ये भी तो नैंड गेट है, तो ये भी नैंड गेट है, तो ये ए बार डॉट बी, और फिर पूरे के ऊपर बार लगा दो, फिर आप पूरे के ऊपर बार लगा दो इस तरह से। तो ऐसा ये करने वाला है, तो फिर इसके बाद क्या रिजल्ट यहां तक आ चुके हैं आप देख लेंगे। तो यहां तक क्या रिजल्ट आने चाहिए उसका एक टेबल बनाया जा सकता था, और फिर यहां आ जाओ, देखो हम टेबल वाइज भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ये एक्सप्रेशन लिखकर क्यों सोल्व कर रहे हैं, लास्ट में हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट आ जाएगा जो ये बता देगा कि ये ओवरऑल किस डिवाइस की तरह, किस गेट की तरह काम कर रहा होगा। तो यहाँ ए डॉट बी आ गया, यहाँ ए डॉट बी, ये ए बार डॉट बी का बार आ गया, ये एंड गेट है, ये मल्टीप्लाई करता है, ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसके रिजल्ट को ए डॉट बी को क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ ए बार डॉट बी के बार को मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह से। तो ऐसा देखने के लिए बात करते हैं सबसे पहले में, तो यहां देखो ये रिजल्ट कौन दे पा रहा है, इसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर पुट करते हैं 0, ये 0 है और ये भी 0। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इनपुट हो सकते थे। ए में क्या हो सकता था, 0, और ए में मैं यहां अलग से टेबल बना रहा हूं समझने के लिए कि ये ए है, ये बी है, और फाइनल आंसर में क्या आना चाहिए, भाई फाइनल आंसर के अंदर क्या आना चाहिए वो देखने के लिए मैं इधर से रब कर रहा हूं, आपने लिख लिए, हम ऑप्शन बाद में देख लेंगे। तो मैं टेबल बना रहा हूं, आप मैच कर देखेंगे बाद में। हमें फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे देखना है कि ए में क्या इनपुट दिया गया, मुझे देखना है बी में क्या इनपुट दिया गया, मुझे ये ए का बार भी चाहिएगा, और उसके बाद मुझे ए डॉट बी का बार चाहिएगा, ए डॉट बी का बार चाहिएगा, मुझे ए बार डॉट बी का बार भी चाहिएगा, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम अलग से, फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देखने वाले हैं अलग से। यहां पर ए डॉट बी का बार, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम ए बार डॉट बी के पूरे के बार के साथ। तो यहां 0 0 1 1 0 1 0 1 ये केस हो सकते हैं, पहली बात तो ये केस हो सकते हैं। तो मैंने देखा हमें ए का बार चाहिएगा, ये 0 है तो ये 1 हो गया, यहाँ 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात पे, इतनी बात क्लियर बेटे, बताइए पक्का? यस सर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिएगा, ए डॉट बी चाहिएगा, ए डॉट बी का बार, ये ए है ये बी है, 0 इंटू 0 का उल्टा 1, 0 इंटू 1 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 0 का उल्टा 1, 1 1 जा 1 का उल्टा 0, ए डॉट बी का बार भी मिल गया। और क्या चाहिए हमें, ए बार जो कि ये है, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, बी के साथ जो कि ये है, फिर उसका उल्टा करना है। तो 0 ये बी है, ये ए का बार है, 0 1 जा 0 का उल्टा 1, 1 1 जा 1 का उल्टा 0, 0 0 0 का उल्टा 1, और 1 0 0 का उल्टा 1। तो ये बना यहां पर भाई, एक और समझिए। अब लास्ट
लास्ट कह रहा है ए डॉट बी का बार, ये वाला, और ए बार डॉट बी के पूरे का बार, ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में। मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1, 1 0 0, 1 1 जा 1 और 0 1 जा 0। तो हम असाइनमेंट में देख पाएंगे, मैंने तो रब कर दिया था, तो हम देख पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा था। थोड़ी देर के लिए ये पहला 0 और दूसरा 0 और 1 पहले में है सब, फिर दूसरा 0 और 1 और फिर 0 ये भी दूसरे में है इस तरह से, फिर 1 हो 0 हो और वो भी 0 हो। तो ऐसा ऑप्शन हम देख रहे हैं किसके अंदर है, बी में, और 1 1 0। तो बिल्कुल विवेक ने बताया था कि बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन एकदम क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटे? यस सर। यस सर। ठीक है, एक वेव फॉर्म वाला क्वेश्चन कि ये वेव फॉर्म कैसे समझेंगे, ये वाले इनपुट कैसे समझेंगे, ये जो वेव फॉर्म बनी हुई है, इसकी क्लास मैं स्कूल के बाद, अभी मेरा स्कूल है, स्कूल के बाद रखूंगा, तो फिर शाम को उसको और क्लियर करेंगे। कुछ प्रैक्टिस के लिए ये 2-4 सवाल और करेंगे इस पर। तो गेट्स को आज ही खत्म कर देंगे, एक क्लास और मैं शाम को इवनिंग में रखूंगा आपकी। ओके 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 सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।